Assalamu alaikum dear student, welcome to all of you in Muzaffar's online academy. This is Sarali Bahar Shani, teach to you chemistry and working as a lecturer at Cadet College Ghodki. So first of all, before we are going to start our lecture, so first of all this is the syllabus breakup for 9th, 10th, फर्स्ट ईयर एंड इंटर क्लासेस. सो दीज आर दी चैप्टर्स जो हमें यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं. यहाँ पे 9th क्लास के हवाले से, मैट्रिक क्लास के हवाले से तकरीबन ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो सेम ही टॉपिक हैं आपके फ़र्स्ट ईयर और इंटर लेवल के हवाले से, 9th के हवाले से, मगर उसमें जो फ़र्स्ट ईयर और इंटर लेवल की जो लेवल है वो थोड़ी ऊपर है. तो हम यहाँ पे सारे के सारे लेक्चर यहाँ पे कवर करते जाएंगे और ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और इंटर लेवल की सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताते जाएंगे. सो यहाँ पे ये जो सिलेबस दिया गया है ये है 9th क्लास का. कौन सा क्लास का भाई? 9th क्लास का है सिलेबस. ठीक है, याद रखना कि 9th एंड फर्स्ट ईयर, 9th और फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स तकरीबन सेम हैं और जो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके फ़र्स्ट ईयर में हैं और 9th में नहीं हैं तो वो भी मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा. तो पहले ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 9th और फर्स्ट ईयर, और मैट्रिक और इंटर का तकरीबन सिलेबस जो है वो सेम होता है. तो हम इन चैप्टर्स को हम कवर करते जाएंगे, मगर यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चैप्टर के जो नेम्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे. तो मोटी मोटी चीज़ें जो होंगी, जो मेन टॉपिक्स होंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा कि किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो जो आगे आपको आगे हम लेक्चर में पढ़ाएंगे. मगर यहाँ पे नंबर फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, दैट इज़ दी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री. फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? नंबर फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं ब्रांचेस. पहले तो होता है इसमें इंट्रोडक्शन. इसमें पढ़ते हैं बेटा क्या? इंट्रोडक्शन होता है. उसके बाद यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ब्रांच को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये आती हैं आपकी ब्रांचेस. उसके बाद इसी चैप्टर में है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला. जो ऐसे ऐसे पॉइंट हैं या जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, और ये मेन टॉपिक बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में है. बहुत टॉपिक होंगे. तकरीबन इसका सिलेबस जो हम कवर करेंगे ये 4 मंथ्स या 5 मंथ के अंदर हम ये सारा कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. उसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके बाद आपका वैलेंसी है, फ्री रेडिकल है, आयन है, ठीक है बेटा, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं एटम, आयन, मॉलिक्यूल के बीच में. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री. या इसमें स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो इसी चैप्टर के साथ रिलेटेड हैं, या आपकी दूसरे फर्स्ट ईयर के साथ जो चैप्टर वो रिलेटेड होंगे वो भी हम टॉपिक यहाँ पे करवाते जाएंगे. उसके बाद नंबर सेकंड चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले पे हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो आपके माइंड में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या. उसके बाद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं एटम्स के हवाले से, बेसिक पार्टिकल होते हैं एटम के हवाले से, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इसमें चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, वो कैसे डिस्कवर्ड होते हैं. उसके बाद उसकी चार्जेस कौन सी होती हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं. उसके बाद हम मेन जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं, इसमें आता है रेडियो एक्टिविटी. उसके बाद एक्सरे आता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आता है, मास नंबर आता है, ठीक है. और उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल है,
ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 है प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, प्रोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो पहले इसी चैप्टर में हमें डिस्कस करना होगा प्रोडक्ट टेबल है क्या, तो ये प्रोडक्ट टेबल क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल में जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 118 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड अप टू डेट। उसमें हम देखेंगे कि भाई नेचुरल एलिमेंट कितने हैं 92, और मैन मेड एलिमेंट कितने होते हैं 92 के बाद जो भी एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स तक वो होते हैं मैन मेड एलिमेंट्स, या जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तकरीबन 24 to 25 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड अप टू डेट, दैट इज़ कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स की हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट टेबल में। उसके बाद हिस्ट्री प्रोडक्ट टेबल की पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट टेबल में न्यूलैंड स्लाव ऑक्टेव है, डोबरने स्लाव ट्रेड है, मेडलीव है, और उसके बाद आपका मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, आपका मोज़ले प्रोडक्ट टेबल है। मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की हम बात करेंगे, उसमें ब्लॉक्स आते हैं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। उसके बाद बेटा इसी प्रोडक्ट टेबल के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे हम। एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट कहाँ पे यूज़ होते हैं, यूजेस भी आपके आते हैं। सिलिक जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है, और हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है, सॉफ्ट एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, या लाइटेस्ट एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ये सारी की सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी की सारे हम पढ़ेंगे आपकी प्रोडक्ट टेबल में और उसकी प्रोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स में। नंबर 4 चैप्टर है 9th क्लास का। अभी ये मैं बता रहा हूँ आपका 9th क्लास का कोर्स, और फर्स्ट ईयर के जो कोर्स तकरीबन चैप्टर सेम है, मगर जो 9th क्लास में चीज़ें नहीं होंगी जो फर्स्ट ईयर में होंगी वो भी मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से आपकी टेस्ट आएंगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग पहले हमारे माइंड में आता है कि केमिकल बॉन्ड है क्या, तो वो हम केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होती हैं, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेटलिक बॉन्डिंग है। तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होती है भाई, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होती हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारी की सारी इसमें चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं आयोनिक बॉन्ड की, थ्योरीज ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या बॉन्डिंग की थ्योरीज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड में डिफरेंस कौन सा होता है, ठीक है, और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसमें आयोनिक बॉन्ड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। सो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास दैट इज कॉल्ड मैटर। या हम कहते हैं कि द स्टफ ऑफ द यूनिवर्स दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर में कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉलिड को सॉलिड क्यों कहा जाता है, लिक्विड को लिक्विड क्यों कहा जाता है, गैस को गैस क्यों कहा जाता है। उसके बाद इसमें लॉज हैं, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तकरीबन इसमें से क्वेश्चन आते हैं लॉज के हवाले से। स्टेटमेंट दी गई होगी, आपसे पूछेंगे ये लॉ कौन सा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के साथ चीज़ें जो रिलेटेड होंगी वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा, जो टॉपिक होंगे इसमें लेक्चर वाइज हम करते जाएंगे। उसके बाद है सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन।
द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम पढ़ते हैं कि भाई सॉल्यूट क्या है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और सॉल्यूशन के टाइप्स कौन से होते हैं। होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे ब्लड है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, या सॉल्यूशन कहते हैं, या आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं, या हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डालेंगे तो ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, होमोजेनियस होगा या हेटेरोजेनियस होगा। तो इसी हिसाब से ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। होमोजेनियस होता है या आपका हेटेरोजेनियस होता है, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के हवाले से, ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन में कि इसमें मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या होता है, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, पावर ऑफ सॉल्यूशंस, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सारी चीज़ें हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है भाई, क्या होता है भाई, यहाँ पे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। जो मेन टॉपिक्स हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, वो हम यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा, द सब्सटेंस विच कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जो ऐसे सब्सटेंस जिसमें से करंट पास होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से करंट पास नहीं होगा उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे सब्सटेंस जिसमें से करंट पास हो इन द फॉर्म ऑफ मोल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड विल डिसोसिएट इनटू आइंस, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर में कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, एम्पियर क्या है, करंट क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोलाइसिस, नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ड्राई सेल क्या है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ड्राई सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। तो ऐसी चीज़ें, ड्राई सेल वो होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर में जो सेल पड़ता है उसको हम कहते हैं ड्राई सेल, जिसको कहा जाता है इरिवर्सिबल सेल। एक मरतबा वो ख़त्म हो जाए उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं ड्राई सेल। इसको कहा जाता है इरिवर्सिबल सेल, इसको कहा जाता है प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। ये सारे के सारे इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और सेकेंडरी सेल वो होते हैं जो रिचार्जेबल हों, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएस की बैटरी होती है, उसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल बैटरीज़। तो ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि भाई रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस कौन सी होती हैं, इसमें कौन से सब्सटेंस जो होते हैं वो रिएक्ट होते हैं, कौन से लेस रिएक्ट होते हैं, और उसके बाद कौन से सॉल्यूशन में रिएक्शन होते हैं, या कौन से एलिमेंट रिएक्ट कर सकते हैं, कौन से नॉन रिएक्ट होते हैं। जैसे कि अल्कली मेटल हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सेवन्थ ए ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स में उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसको एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करती है करने के लिए। ये केमिकल रिएक्टिविटी के हवाले से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी 9th क्लास के हवाले से, और तो ये सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में भी हैं केमिकल रिएक्टिविटी के हवाले से। और उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी इस चैप्टर के बाद ये फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक हैं और 9th में भी टॉपिक हैं। हम डीप में पढ़ते जाएंगे, हम जो जो चीज़ें होंगी आपकी लेक्चर वाइज हम करते जाएंगे। तो तकरीबन 9th इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट ईयर, याद रखना 9th इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट ईयर।
और मैट्रिक क्लास जो है वो रिलेटेड, उसके चैप्टर जो टॉपिक हैं वो रिलेटेड होते हैं इंटर क्लास के साथ। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस हम ब्रेकअप किया है, ये जो बेटा होते हैं ये मैट्रिक क्लास के हैं और इसके चैप्टर जो हैं वो रिलेटेड होते हैं इंटर क्लास के साथ। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक क्लास के हवाले से यहाँ पे सिलेबस है आपका, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी बनती है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं। ठीक है भाई, इसको कहा जाता है KF और इसको कहा जाता है KR। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे इक्वेशन बनती है A+B, यहाँ पे बनता है C+D। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। उसके बाद इसमें जो मेन टॉपिक होते हैं वो होता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ भी कहा जाता है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये सारी की चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन या ली-चैटलर प्रिंसिपल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद है चैप्टर नंबर सेकंड है आपका मैट्रिक क्लास के हवाले से, वो है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसमें थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस होती हैं, RNS थ्योरी होती है। उसके बाद लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी होती है, लोरी ब्राउनस्टेड। उसके बाद होता है आपका लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस होता है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बेस कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनते हैं, बेस कैसे बनते हैं। उसके बाद साल्ट क्या है, साल्ट कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, सिंपली हम कहते हैं एसिड इज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनिमाइंस, बेस इज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिलाइंस, साल्ट ठीक है कैन बी प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद उसके में फर्दर थ्योरीज हैं, RNS थ्योरी क्या है, लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ साल्ट कौन से होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे वो आपको ईज़िली क्लियर हो जाएंगे आपको। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी सिलेबस में हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो होती है क्लासिफिकेशन, उसके बाद हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेचुरल सोर्सेज इसके कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये सारी की सारी इसमें क्या होती हैं बेटा, दीज आर दी मेन टॉपिक्स आर रिलेटेड टू दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई क्रैकिंग प्रोसेस क्या होता है, या रीफार्मिंग क्या होता है पेट्रोलियम, रीफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, आइसोमरिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी क्लासिफिकेशन, फैमिलीज़ पढ़ेंगे। अल्केन फैमिली है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन फैमिली में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन फैमिली में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन से सैचुरेटेड होते हैं, कौन से अनसैचुरेटेड होते हैं और कौन से हाईली अनसैचुरेटेड होते हैं, किस में सिग्मा बॉन्ड होता है, किसी में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है अल्कीन में, और किस में 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसमें हम देखते हैं कि प्रीफिक्स कौन से होते हैं, सफिक्स कौन से होते हैं बेटा। ऐसे ऐसे बच्चे या जिसने मैट्रिक 9th या फर्स्ट ईयर थोड़ा उसको आइडिया होगा तो उसको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी जो मैं अभी यहाँ पे सिलेबस ब्रेक में आपको बता रहा हूँ। अगर ये सारे का सिलेबस हम कवर करते जाएंगे
लेक्चर लेक्चर के हवाले से लेक्चर नंबर 1, 2, 3 वो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता जाऊंगा। और उसके अलावा हम टेस्ट भी लेंगे, हम हफ्ते में एक टेस्ट भी लेंगे जो हम पढ़ाएंगे उस लेक्चर में से आपके से टेस्ट भी लेते जाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि IBA कम्युनिटी कॉलेज में मैं उसका पार्ट रहा हूँ, IBA कम्युनिटी कॉलेज के हवाले से। तो आपको ये भी एडवांटेज होगा कि टेस्टों में कौन कौन से टॉपिक आते हैं तकरीबन वो मैं आपको वही तैयारी करवाऊँगा जो आपको टेस्टों में क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पहले तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर के टाइप्स कौन से होते हैं। लिथोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। तो मेन पॉइंट, लिथोस्फेयर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर को हम क्या कहते हैं। और उसके बाद स्फेयर के जो टाइप्स होते हैं, एरोप्लेन कहाँ पे चलता है, ओजोन लेयर कहाँ पे मौजूद होती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्यों होती है, एटमॉस्फेयर हमारा पॉल्यूटेड क्यों होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो हम किस में पढ़ेंगे भाई, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बट एटमॉस्फेयर। सो इट मीन्स दैट द स्टडी अबाउट द इन्वायरमेंट दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हाउ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कैन बी पॉल्यूटेड बाय द या एटमॉस्फेयर कैन बी पॉल्यूटेड। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, कौन कौन सी गैसेस यूज़ होती हैं। तो ये थोड़ा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होता है, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, या फ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ये सारी की सारी काज ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं उनका। उसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 5 में है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री फॉर वाटर। वाटर के हवाले से हम पढ़ेंगे कि वाटर के टाइप्स कौन से होते हैं। पोर्टेबल वाटर होता है या सी वाटर होता है, हेवी वाटर होता है, लेदर किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, किस में कम प्रोड्यूस होती है, उसमें कौन से रीजन्स होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें वाटर पॉल्यूटेड होता है। तो पहले वाटर को वाटर क्यों कहा जाता है, वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है। जनरल वाटर को हम कहते हैं H2O, in which 1 part of hydrogen and 8 part of the oxygens can be present on the basis of their ratio। या हम कहते हैं when one oxygen is covalently bonded with 2 hydrogen atoms, then the formation of water। Water having a shape that is called bonding shape, बेंट या एंगुलर, और इसकी एंगल जो होती है 104.5 होती है। उसके बाद वाटर की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, जैसे मैं बताया आपको। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे वाटर के हवाले से, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वाटर के हवाले से, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है वाटर को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में वीक क्यों होती है, लेदर किस में ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होता है, कम क्यों प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी की सारी इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूटेड क्यों होता है, उसके रीज़न कौन से होते हैं, अगर पॉल्यूटेड होगा तो उसके इफ़ेक्ट कौन से होंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें हम MCQs के हवाले से भी मैं आपको करवाता जाऊंगा। उसके अलावा जो लेक्चर होंगे वो भी आप पढ़ते जाना, समझते जाना। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो आपके कांटेक्ट हमारे आपके पास होंगे, तो आप क्वेश्चन एनी टाइम आप कर सकते हैं। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये पहले जो आपका केमिस्ट्री का कोर्स था 9th क्लास का, उसमें ये चैप्टर नहीं था, अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है। दैट्स गुड साइन फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट। एनालिटिकल केमिस्ट्री के हम कहते हैं मेथड्स, टेक्निक्स, काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस। तो सबसे ज़्यादा जो रोल होता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का, वो होती है इंडस्ट्रियल में जो एनालिटिकल रिसर्च होते हैं या प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म होते हैं, वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। जिसमें प्रोसीजर देखा हो, प्रोसीजर हो, मेथड्स हो, टेक्निक हो, काइंड हो, क्वालिटी हो, या उसमें हम कहते हैं कि भाई प्रिसिशन हो, एक्यूरेसी हो, ठीक है। एक्यूरेसी कम होगी तो प्रिसिशन ज़्यादा होगी, तो ये प्रोडक्ट कम होगी या ज़्यादा होगी, या प्रोडक्ट कम होगी
तो कौन से इफ़ेक्ट होंगे। हम कहते हैं कि भाई यूरिया की फार्मेशन होती है, तो अगर के यूरिया की फार्मेशन अगर कम हो जाए तो उस इफ़ेक्ट कौन से होंगे, कौन से इसके रीज़न हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो होंगे वो सारे के सारे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसमें प्रिसिशन होता है, एक्यूरेसी होता है, मीन होता है, मोडियन होता है, ये सारे के सारे इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो जो भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, उसके बाद सीमेंट है, ठीक है, उसके बाद पेपर है, ठीक है, उसके बाद आपका फार्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3.NH2 है, या हम कहते हैं कि भाई आयरन मेटल एलिमेंट है उसको प्यूरीफाई करना, कॉपर सल्फेट एलिमेंट को प्यूरीफाई करना फ्रॉम देयर ओर्स। जो ज़मीन से हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलती हैं, उसको हम कहते हैं ओर। जब लेबॉर्ट्री में लेके आते हैं या इंडस्ट्री में लेके आते हैं उसको प्यूरीफाई किया जाता है, तो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने के बाद वो आपको लास्ट में चीज़ें जो मिलती हैं उसको प्यूरीफाइड किया जाता है। तो लास्ट प्रोसेस तकरीबन होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसमें से हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा होती है। जो अब आपके सिलेबस में है वो है आयरन मेटल एलिमेंट है, उसके बाद स्टील की प्रिपरेशन कैसे होती है, आयरन प्यूरीफाई कैसे होता है, कॉपर सल्फेट प्यूरीफाई कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपके इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ेंगे। या उसके बाद फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन है, ठीक है, उसके बाद पेंट है, प्लास्टिक है, रबर है। जो आपके मैट्रिक क्लास के हवाले से होंगी वो भी मैं पढ़ाऊँगा। जो इंटर क्लास के हवाले से मैंने जो टॉपिक पढ़ाए आपको बताए, फर्टिलाइज़र है, प्लास्टिक है, पेंट है, ठीक है, ये आपके इंटर क्लास के हवाले से हैं। उसके बाद सोप है, सोप की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स है। तो ये सारा का सारा सिलेबस इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, आपका साथ हो, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये 7 चैप्टर हैं आपके मैट्रिक क्लास में। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया जो चीज़ें आपकी मैट्रिक क्लास में नहीं है या 9th क्लास में नहीं है वो फर्स्ट ईयर क्लास में है या इंटर क्लास में है, जैसे ब्लॉक्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, एलिमेंट्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशंस, कोलाइड्स, कोलाइड्स या सस्पेंशन, ठीक है, ये आपकी चीज़ें उसमें या उसके बाद डिफरेंट लॉज होते हैं, जैसे बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है। इसी इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर क्लास में होता है रॉयट्स लॉ होता है, वो क्यों होता है, कौन से इसके प्रोसेस होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। याद रखना ये तकरीबन हमारा कोर्स होगा 4 to 5 मंथ्स के हवाले से कवर हम करते जाएंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं बात ये कहना चाहता हूँ, तो ये सिलेबस जो हमने पढ़ा, सिलेबस ब्रेकअप जो हमने आपको देखा है, या इसमें फ़र्स्ट ईयर, इंटर या 9th और मैट्रिक के हवाले से ये सिलेबस आपका होगा, इसको हम कवर करेंगे। उसके अलावा इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के हवाले से, तो वहाँ पे हम थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री के हवाले से आपको आइडिया दूंगा, जैसे कि एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मैटर क्या है, प्रेडिक्टेबल क्या है, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम कैसे निकालते हैं। तो ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बेसिक का आइडिया दूंगा केमिस्ट्री के हवाले से। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के हवाले से। ठीक हो गया भाई। और इसमें आपको कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट आपको दिए गए हैं, आपको ग्रुप में हमने ऐड कर दिया है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।